गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट्स। एक बात कहना चाहूँगा कि ये दुनिया मनहूस, बकवास और चिंदी लोगों से भरी हुई है। जब भी आप कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे, ये आपके रास्ते में आ ही जाएंगे। और उस वक्त हमेशा अपनी दिल की, मन की और बुद्धि की ही करना, लोगों के बातों में कभी भी मत आना। क्योंकि इतिहास गवाह है, इतिहास उसी ने रचा है जिन्होंने कुछ अलग किया है, कुछ नया किया है। तो चलो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ द डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन, अगर इस पार्ट की हम बात करेंगे तो ये बना हुआ है 3 पार्ट से, दैट इज़ द एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। डाइनसेफेलॉन इट इज़ द पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के मेनली वहाँ पे 3 पार्ट होते हैं, दैट इज़ द ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है डाइनसेफेलॉन। प्रीवियसली वीडियो में हमने देखा है कि एक्चुअली सेरेब्रम क्या होता है, जो लार्जर ब्रेन जिसे हम कहते हैं, और ऑल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं, वो 2 पार्ट हमने क्लियर किए। आज हम देखने वाले हैं डाइनसेफेलॉन। इसमें मेनली 3 पार्ट आते हैं, दैट इज़ द एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 डायग्राम ड्रॉ की है, दैट इज़ द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये जो डायग्राम है ये हमें एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ द सैगिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का एक सैगिटल सेक्शन। व्हाट इज मीन बाय सैगिटल सेक्शन? सैगिटल सेक्शन मतलब कोई भी चीज़ है उसको हम लॉन्जिट्यूडनली अगर कट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये ऐसा ब्रेन है, इसको हम इस तरह से अगर कट करेंगे, लॉन्जिट्यूडनली कट करेंगे, तो उस सेक्शन को हम कह सकते हैं दैट इज़ द सैगिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन। और ये जो 2 डायग्राम है ये आपको एक्सप्लेन करती है कि ब्रेन में जो कैविटीज़ रहती है ना, जो एम्प्टी स्पेसेस रहते हैं ब्रेन के अंदर, उसको ये 2 डायग्राम एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एपिथैलेमस। ठीक है, तो एपिथैलेमस इट इज़ द पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, फोर ब्रेन का ही पार्ट है। तो एपिथैलेमस अगर हम देखेंगे तो ये इसका एक्चुअली लोकेशन कहाँ है, तो इट इज़ द प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कैलोजम, है ना, कि इसका जो लोकेशन है, ये लोकेशन है कि ये कॉर्पस कैलोजम के नीचे है, मतलब बिलो द कॉर्पस कैलोजम एंड अबो द मिड ब्रेन, है ना, मिड ब्रेन के ऊपर और किसके नीचे, तो कॉर्पस कैलोजम के नीचे प्रेजेंट है। ये होगा इसका एक्चुअली लोकेशन। ओके, क्या लोकेशन है? प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कैलोजम एंड अबो द मिड ब्रेन एंड थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये होगा इसका लोकेशन, उसकी जगह। ठीक है, देन इट हैव द थर्ड वेंट्रिकल, है ना, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक कैविटी है, एक स्पेस है, अंदर एक एम्प्टी स्पेस है, उसे हम कह सकते हैं थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये जो थर्ड वेंट्रिकल है कनेक्ट द लैटरल वेंट्रिकल बाय द फोरामेन ऑफ मोन्ट्रो। ठीक है, कि डाइनसेफेलॉन के अंदर जो कैविटी है उसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल, और इसका कनेक्शन है तो किसके साथ में? लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो पार्ट है उसे कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल, और ये जो पार्ट है बीच वाला उसे भी कह सकते हैं हम थर्ड वेंट्रिकल। और इन दोनों का कनेक्शन ये और ये 2 साइड के जो लैटरल है, लैटरल मतलब क्या? साइड के, है ना, बाजू के जो है, उनके साथ में जो कनेक्शन है और उनके बीच में जो उनका दोनों का जो कनेक्शन, ब्रिज डेवलप करता है, वो पार्ट है फोरामेन ऑफ मोन्रो। आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन बाय फोरामेन ऑफ मोन्रो? तो फोरामेन ऑफ मोन्रो ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो ये 2 लैटरल साइड के जो वेंट्रिकल है, एम्प्टी स्पेसेस है, और ये जो थर्ड वेंट्रिकल है उसको जो जोड़ने वाला है उसे कहते हैं हम फोरामेन ऑफ मोन्रो। ठीक है, तो ये सेकंड टॉपिक, सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। बाद में यहाँ पे कि वो इट्स एंटीरियर वॉल कनेक्टेड टू द पायमेटर फ्रॉम द एंटीरियर कोराइड प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये जो हमारा सारा डाइनसेफेलॉन होगा, इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये कनेक्ट है पायमेटर से। तो पायमेटर क्या है? तो मीनिंग्स है ना, कि क्रैनियम और ब्रेन के बीच में जो लेयर रहती है, 3 लेयर मेनली रहती है, पायमेटर, एराक्नॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। तो उसमें से जो पायमेटर है उसको कनेक्ट रहता है उसका एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर वॉल, तो वो फॉर्म करते हैं वहाँ पे कोराइड प्लेक्सस, एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस। और जो डॉर्सल है, एंटीरियर है, उसने क्या फॉर्म किया? कोराइड प्लेक्सस। और जो डॉर्सल है बिलो है ना, लोअर है, वो जो है कि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है पाइनियल ग्लैंड से बाय द पाइनियल स्टाल्क। ठीक है, पाइनियल ग्लैंड इट इज़ द एक्चुअली ग्लैंड एंड विच सीक्रेट द हार्मोन। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं? दैट इज़ द मेलेटोनिन। इट इज़, इसको हम स्लीप हार्मोन भी कह सकते हैं ना। प्रीवियसली साइंटिस्ट को ऐसा लगता था पास में कि ये जो हमारी ग्लैंड ये वेस्टिजियल है, लेकिन वो वेस्टिजियल नहीं है ना। वेस्टिजियल मतलब क्या? कुछ भी काम की नहीं है, तो बहुत काम की है। उसमें से एक हार्मोन निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड द मेलेटोनिन। उससे स्लीप जो होती है वो वहाँ पे क्रिएट होती है। देन लैटरल थिक वॉल ऑफ द डाइनसेफेलॉन फॉर्म द थैलेमी और थैलेमस। ठीक है, तो हमारा ये तो होगा एपिथैलेमस। फिर थैलेमस क्या है?
तो इपीथैलेमस जो है उसका जो पार्ट है वही थैलामस है। मतलब एक्चुअली थैलामस हम किसे कह सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि लैटरल थिक वॉल ऑफ डाइनसेफेलॉन फॉर्म द थैलेमी और द थैलामस। ठीक है, मतलब जो टोटल हमारा डाइनसेफेलॉन है उसकी लैटरल जो साइड की जो दो वॉल होंगी वो वॉल वहाँ पे इस्टेब्लिश करेगी कौन से पार्ट को, थैलेमी और थैलामस को। ठीक है, तो इस जो स्ट्रक्चर है हमारा डाइनसेफेलॉन, इसमें एक सिस्टम रहती है, इस सिस्टम को कहते हैं RAS। क्या कहते हैं, RAS मतलब क्या, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो क्या होती है ये RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम? तो ये इस तरह की सिस्टम होती है हमारे डाइनसेफेलॉन और ब्रेन के अंदर की, कि जो सारे ब्रेन के पार्ट को कनेक्ट करती है, सारे ब्रेन के पार्ट को कनेक्ट करती है। और जब भी बाहर से या फिर बॉडी ओवरऑल बॉडी से जो भी स्टिमुलस आता है, जो भी इम्पल्स आते हैं उनको लेती है और बाद में सेरेब्रम को देती है। सिर्फ एक इम्पल्स को वो नहीं देती, दैट इज द स्मेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ वो सेरेब्रम को ट्रांसफ़र नहीं करती, बाकी सारी करती है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है RAS क्या होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन के सारे पार्ट को जोड़ने वाली सिस्टम RAS, ट्रांसफर थ्रू द थैलामस, और ये ट्रांसफ़र होती है थैलामस से। मतलब थैलामस इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द RAS। मतलब जो RAS सिस्टम है ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट है, थैलामस में प्रेजेंट। ये हो गया उसका मेन फंक्शन। और ये क्या होता है, इट एक्ट एज ए रिले सेंटर। ये जो RAS होता है ये रिले सेंटर के एक्ट होता है और ट्रांसफ़र ऑल सेंसरी इम्पल्स टू द सेरेब्रम। और सारे जो सेंसरी इम्पल्स होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन सेरेब्रम को ट्रांसफ़र करते, सिर्फ एक नहीं करते, दैट इज़ द कौन सी, ऑल्फैक्टरी, स्मेल की इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र नहीं करते। तो ये हो गया RAS। और ये RAS क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ थैलामस, इट इज़ द पार्ट ऑफ थैलामस। ठीक है, देन डाइनसेफेलॉन और द थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट टू द लैटरल वेंट्रिकल बाय द फोरामेन ऑफ मोंटो। मैंने पहले कहा कि हमारा जो डाइनसेफेलॉन पार्ट है इसमें बीच में एक कैविटी है, एम्प्टी स्पेस है, और उसका कनेक्शन साइड के दो स्पेस से किससे है, तो फोरामेन ऑफ मोंटो से। ये हो गया साइड के, और ये हुआ बीच का फोरामेन मोंटो, और ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल, ये और ये। और यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल जो है वो फोर्थ वेंट्रिकल से अटैच है। ये हो गया थर्ड वेंट्रिकल, ये हो गया फोर्थ वेंट्रिकल, इससे भी ये अटैच है। और इसके बीच का जो ब्रिज है उसको कहते हैं ईटर। इसको क्या कहते हैं, ईटर। यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसको मेटासिल, दूसरा नाम क्या है फोर्थ वेंट्रिकल का, मेटासिल बाय द ईटर और द डक्ट ऑफ सेल्वियस और सेरेब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, मतलब थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल का जो जॉइंट है, इस जॉइंट को ईटर कहा जाता है। ये पार्ट और ये पार्ट, इसका नाम क्या है, ईटर, और उसका नाम क्या है, डक्ट ऑफ सेल्वियस। उसको क्या कहते हैं, डक्ट ऑफ सेल्वियस और डक्ट ऑफ सेरेब्रल एक्विडक्ट। ये हो गए हमारी इंफॉर्मेशन। देन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट बाकी हमारा, दैट इज द हेबेनकुलर कमिश्योर। ओके, आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज मीन बाय हेबेनकुलर कमिश्योर। तो हेबेनकुलर कमिश्योर जो पार्ट होता है ये एक ब्रिज होता है। कमिश्योर का मतलब क्या होता है, दो पार्ट को जोड़ने वाला पार्ट। तो हेबेनकुलर कमिश्योर जो होता है जोड़ता है टू थैलेमी वॉल, है ना। हमने कहा कि वो थैलेमी क्या होते हैं, दो लैटरल वॉल्स होती है डाइनसेफेलॉन की, तो उन दोनों वॉल को जोड़ने का काम एक इम्पॉर्टेंट कॉमिशियर करता है, उसको कहते हैं हेबेनकुलर कॉमिशियर। ठीक है, देन थर्ड वेंट्रिकल को हम डायोसिल कहते हैं, और उसी तरह फोर्थ वेंट्रिकल को मेटासिल कहते हैं। ठीक है, देन ये थैलेमी ये जो पार्ट है ये मेनली ग्रे मैटर से बना हुआ पार्ट है। थैलेमी ये जो पार्ट है ये मेनली ग्रे मैटर से बना हुआ पार्ट आपका है। तो आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ थैलामस, तो एक्चुअली थैलामस का कलर कौन सा होगा, ग्रे कलर का वो पार्ट होगा, है ना। ग्रे कलर इनसाइड रहता है और जो बाहर का जो पार्ट रहता है वो वाइट कलर का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सैगिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है फोर ब्रेन का उसे सेरेब्रम कहते हैं। जो बीच वाला पार्ट है उसमें तीन पार्ट आते हैं, दैट इज़ द थैलामस, हाइपोथैलामस एंड इपीथैलामस। यहाँ पे हम कह सकते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम दिस पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ मेनली द मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगटा। मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगटा, ये तीन पार्ट से बना हुआ जो स्ट्रक्चर रहेगा उसे कहेंगे हम ब्रेन स्टेम। और जो लोअर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द सेरेबेलम। सेरेबेलम इज आल्सो कॉल्ड द साइलेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। वो कौन सा है, सेरेबेलम, कि जो इनवॉलंटरी एक्शन को वहाँ पे कंट्रोल करता है। उसके बीच में जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखता है उसे कह सकते हैं हम आर्बर विटी। क्या कह सकते हैं, आर्बर विटी। तो ये हो गया हमारा टोटल explanation about the diencephalon, and diencephalon it is the part of the forebrain. Diencephalon it is the part of forebrain, consists of epithalamus, thalamus
हाइपोथैलेमस। तो मेनली हमने यहाँ पे दो पार्ट डिस्कस करे, दैट इज़ द एपिथैलेमस एंड थैलेमस। इसमें से एक पार्ट हमारा बाकी है और उसको हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। डाइनसेफेलॉन का लोकेशन क्या है? प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कैलोजम एंड अबो द मिड ब्रेन। लोकेशन क्या हो गया? प्रेजेंट बिलो द कॉर्पस कैलोजम एंड अबो द मिड ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या होता है? कैविटी होती है, उसको कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट होता है लैटरल वेंट्रिकल से। थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट टू लैटरल वेंट्रिकल बाय द फोरामेन ऑफ मुंड्रो एंड थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट टू द फोर वेंट्रिकल बाय द ईटर और डक्ट ऑफ सैल्विनस सेरेब्रल एक्विडक्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, देन इसमें दो पार्ट होते हैं ना, जो डाइनसेफेलन है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर और एक होता है पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल। जो एंटीरियर है, एंटीरियर कनेक्ट है वहाँ पे पाइमेटर से और वो फॉर्म करता है एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस, और जो डॉर्सल है पीछे वाला है वो फॉर्म करता है वहाँ पे और वो कनेक्ट होता है किस ग्लैंड से? तो पाइनियल ग्लैंड से बाय द पाइनियल स्टाल की जो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन वहाँ पे सिक्रेट करती है। ठीक है, देन लैटरल थिक वॉल ऑफ द डाइनसेफेलॉन है ना, जो डाइनसेफेलॉन है उसके साइड की जो लैटरल थिक वॉल है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, उसे कहते हैं हम थैलेमी और थैलेमस। ये जो थैलेमी और थैलेमस होता है ये ग्रे कलर का स्ट्रक्चर होता है और दोनों को जोड़ने का काम जो करता है वो हेबेनकुलर कॉमिशर करते हैं। ठीक है, देन थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो उसको कह सकते हैं डायोसिल, और जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसको कह सकते हैं हम मेटासिल। ओके, और ये थैलेमी इट इज़ द ग्रे मैटर। देन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो एपिथैलेमस है और थैलेमस है इनका मेन फंक्शन क्या है? इनका मेन फंक्शन है आरएएस को वहाँ पे मेंटेन करना इनका मेन फंक्शन है। और आरएएस क्या होता है? रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम क्या करती है? ब्रेन के सारे पार्ट को कनेक्ट करती है और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है वो रिसीव करती है और सेरेब्रम को ट्रांसफर करती है। सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन नहीं करती, दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी सेंस, दैट इज़ द स्मेल की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सिर्फ सेरेब्रम को ट्रांसफर नहीं होती। तो ये होगा रहा हमारा डाइनसेफेलॉन। आई होप आपको समझ में आया।